Midnight's Children 1981। डेट याद नहीं है तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन नंबर देना है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज़ बाय सलमान रुश्दी। फिर से, मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड इन इंडियन इंग्लिश नॉवल। इस किताब के बाद एक नई दिशा हो गई है, लिखने का स्टाइल बदल गया है। रुश्दीज नॉवल वन द बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज़। इस तरह स्पेलिंग देख के मैंने ये प्राइज़ एक जीता, और सब किताब सब बुकर का जो प्राइज़ जीता वो सब जीती किताबें थी, उस किताबों में भी फिर जीत गया, डबल जीता ये बुकर प्राइज़। The novel presents a historical and political picture of India after independence, 1947. Salim Sinai, the protagonist of the novel, was born on the 15th of August 1947 at midnight. Important. He carries with himself the history of free India. माना उसके साथ ना भारत के स्वतंत्र भारत का इतिहास भी चलता है। ही कैरीज विद इन हिमसेल्फ द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया। उसके साथ साथ भारत का इतिहास भी चलता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, थ्रू द लाइफ ऑफ सलीम वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उसकी लाइफ को समझ जाइए तो भारत का मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री भी समझ जाइएगा। ये कहानी है। द मैजिक पार्ट ऑफ द नॉवल इज दैट 1001 ट्विन्स आर कनेक्टेड। फुल स्टॉप यहाँ पर। क्या जादू है, 1000 ट्विन उसके साथ जन्म लिया है, सब में कनेक्शन है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। अकेले हैं इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन पेज 2 में हम आ गए। सलीम देखिए कैसे है, मैजिकल पार्ट क्या है। सलीम हैज़ कॉन्टैक्ट विथ हिज ट्विन्स थ्रू टेलीपैथी। टेलीपैथी में दूरबोध, दूरे है लेकिन उन लोगों को खबर मिलते रहता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन कष्ट में है, कौन सुख में है, सब उसको पता, दूर से पता हो रहता है, एक दूसरे के बारे में पता लगते रहता है। 1000 ट्विन है। ही हैज़ हिज प्राइवेट ऑल इंडिया रेडियो। देखिए मजाक वाला, प्राइवेट ऑल इंडिया रेडियो उसका है, उसी से वो सब कुछ खबर लेते रहता है। सलीम टेक्स पार्ट द लैंग्वेज राइट ऑफ 1950s। डेट याद होगा मत दीजिए। सलीम टेक्स पार्ट इन द लैंग्वेज राइट, फुल स्टॉप। He plays a part in Indo-Pak War after 1971. याद है, नहीं तो छोड़िए, नहीं तो he takes a part in Indo-Pak War, full stop. Salim is a victim of Indira's emergency. 1975 नहीं याद है, कोई बात नहीं। Salim takes part in India's emergency. In the name of family planning, he is castrated. हमको होश है, हम अपने देखें बात, ज़बरदस्ती पकड़ के ना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा, तो बुढ़ा सा कोई करा देता था। बहुत कष्टदायक था ये इमरजेंसी, हम भोगे हुए हैं। द नेम ऑफ फैमिली ही इज़ ड्रेन्ड आउट एंड क्लोज टू डेथ। मतलब एनर्जी सब खत्म हो जाता है और वो लगता है मरने पर। ड्यूरिंग द इमरजेंसी दिस वॉज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो जो सलीम का हालत था ना, भारत का भी हालत हो गया इमरजेंसी की तरह एकदम। ड्यूरिंग द इमरजेंसी दिस वॉज द कंडीशन। पोलिटिकल अपोनेंट्स इम्प्रिजन्ड, और इंदिरा के खिलाफ जो लोग बोलते थे उसको जेल में बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण को भी बंद किया था। इंदिरा, अब पेज 3 में हमारे हैं। शुड हैव बीन इन जेल। जेल में जाना चाहिए था इंदिरा गांधी को। द चार्जेस ऑफ करप्शन ड्यूरिंग द इलेक्शंस वे प्रूव्ड अगेंस्ट हर। इलेक्शन में ये भंडा गड़बड़ी की थी, ये साबित हो गया, उसको जेल में जाना चाहिए। शी वॉज आउट ऑफ जेल एंड इनोसेंट पीपल वर इन प्रिजन। लेकिन वो अपने जेल के बाहर थी और निर्दोष लोग जेल में बंद थे। हम लोग तो थर थर काँपते रहते थे इमरजेंसी में, किसको हटा देगा, कौन पकड़ा जाएगा। ये बहुत ख़राब समय था। सम इवेंट्स इन मिडनाइट चिल्ड्रन आर ट्रीटेड इन अ मॉक हीरोइक स्टाइल। लेकिन ये भी है, मिडनाइट चिल्ड्रन में कोई विषय को नहीं तो मजाक में टाल देता है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। सलीम्स ग्रैंडफादर अजीज़ सीज द जलियानवाला बाग मैसेकर। जलियाना बहुत पेनफुल भारत का इतिहास में है ये बहुत दर्दनाक कहानी है, लेकिन उसको मजाक में टालता है। जलियाना वाला अजीज़ के पापा ग्रैंडफादर देखे, अजीज़ मतलब क्या, उसको पापा, उसके जो ग्रैंडफादर हैं, सलीम के ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर है, सेव्ड हिज लाइफ बाय स्नीजिंग। क्या मजाक है।
ये अपना जान बचा लेता है कैसे, छींक के अपना जान बचा लेता है। अब देखिए क्या कोटेशन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से दीजिएगा। एज ब्रिगेडियर डायर इशूज द कमांड, डायर कमांड करता है शूट, द स्नीज हिट्स माई ग्रैंडफादर फुल इन द फेस। तो उसको गोली नहीं लगता उसके ग्रैंडफादर को, उसको क्या है, छिकनी आ जाता है मुंह में। स्नीज हिट्स माई ग्रैंडफादर फुल इन, चेहरे में छिकनी मार देता है। या थू, ही स्नीजेज एंड फॉल्स फॉरवर्ड, और छींक के साथ वो नीचे से गिर, झुक जाते हैं, छींकने वक्त गिर जाता है एंड सिर्फ अपना जान बचा लेता है। ये व्यंग्यात्मक है कि तो हंसी मजाक का की कहानी में जोड़ दिया ये। अब देखिए, दिस रिमाइंडर्स ऑफ द स्नीज ऑफ लॉर्ड पीटर इन द रेप ऑफ द लॉक। देखिए नकल तो कुछ कुछ करिए लेते कहाँ से, लॉर्ड पीटर जो है रेप ऑफ द लॉक में ये भी छिकता है बाय अलेक्जेंडर पोप। लॉर्ड पीटर, अब पेज 4 में हम आ रहे हैं, पेज 4 इसको हटाते हैं। अब पेज 4 में देखिए अब क्या कहता है, लॉर्ड पीटर स्नीज कैरीज अवे बेलिंडाज रेप्ड लॉक ऑफ हेयर इनटू द स्काई। तो ये लॉर्ड पीटर को उसके नाक में नस दे देता है, एक तरह का खैनी का पाउडर होता है, वो छींकता है। अच्छा पानी वर्षा है, दिखते थंडर है। लॉर्ड पीटर स्नीज कैरीज अवे बेलिंडा रेप्ड लॉक ऑफ हेयर इनटू द स्काई। रेप लॉक ऑफ रेप बेलिंडा का रेप होता नहीं है हम लोग रेप ऑफ द लॉक में, हम पहले गलतफहमी में तो रेप नहीं होता है। तो बाल जो ज़बरदस्ती काट लेता है ना, तो उसी कहता है रेप्ड लॉक ऑफ द हेयर। तो जो ज़बरदस्ती बाल काटा है तो उसको छींकता है ना, वो छींक के से उसका बाल जो एकदम उड़ के आकाश में उसको चला जाता है, बेलिंडा के हेयर। ये सब मजाक है, इसको क्या मॉकअप, तो मॉकअपिंग जो है सलमान रुश्दी भी यूज़ किया है। अब देखिए और आगे बढ़ रहे, कंपैरिजन है। मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स लाइक कांतापुरा बाय राजा राव एंड वेटिंग फॉर द महात्मा बाय आर के नारायण। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये नॉवल और इस दोनों में अंतर है, भिन्न है। दीज टू राइटर्स बने क्या कहते हैं, राजा राव और आर के नारायण, दीज टू राइटर्स ट्रीट गांधी विथ रेवरेंस। ये लोग गांधी को बहुत आदर से, श्रद्धा से इसका नाम लेते हैं, आर के नारायण और राजा राव। रुश्दी ट्रीट्स गांधी केयरलेसली, ये लापरवाह होकर गांधी को ट्रीट करता है। सलीम डज नॉट नो गांधीज करेक्ट डेट ऑफ असैसिनेशन, अब किस तारीख को हत्या हुआ उसको भी सलीम को पक्का नहीं मालूम है, तो गांधी पर लोग ध्यान नहीं दे रहा है इस कहानी में, इसमें मिडनाइट्स चिल्ड्रन में। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली इन कॉन्टेंट बट ऑल्सो इन स्टाइल मिडनाइट चिल्ड्रन इज डिफरेंट। कॉन्टेंट में तो अलग है ये है, और स्टाइल में भी अलग है। अब देखिए कोटेशन देखते हैं, शी पद्मा के नाम याद रखिएगा, पद्मा जो है अटेम्प्ट्स टू, ये क्या कहते हैं, पद्मा जो है उसकी बिलवेड है ना सलीम की, उसको क्या कोशिश करती है देखते बताते हैं हम क्या कोशिश करती है। पेज हम 5 में आएंगे। कोशिश क्या करती है बेचारी, अटेम्प्ट्स टू, उसमें अटेम्प्ट्स टू कजोल मी, अटेम्प्ट यहाँ टू पहले है उसके, अटेम्प्ट्स टू कजोल मी फ्रॉम माई डेस्क, कजो फुसला रही है, क्या पढ़ने में लगा हुआ है सलीम, उसको फुसला रही, खाओ ना, ईट ना, खाओ ना, देखिए क्या कैसा है, ईट ना, फूड इज स्पॉइलिंग। तो बढ़िया इंग्लिश, तो फूड इज़ गेटिंग स्टेल होना चाहिए, लेकिन फूड इज़ गेटिंग स्टेल नहीं करके फूड इज स्पॉइलिंग, समझे ना। तो ये क्या कहते हैं, वो पद्मा जो बेचारी अनपढ़ है, वो अपने लवर को फुसला के खाना खिलाना चाहती है, खाओ ना, ईट ना, फूड इज स्पॉइलिंग। पद्मा इज सलीम्स अनएजुकेटेड बिलवेड, शी यूजेज हिंग्लिश, देखिए इसका क्या है, हिंग्लिश, अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, पद्मा यूज़ करती है। द एजुकेटेड कैरेक्टर्स इन मिडनाइट चिल्ड्रन यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को लिखना पड़ता है, ब्रिटिश इंग्लिश। शेक्सपियर यूजेज प्रोज फॉर हिज रस्टिक कैरेक्टर्स, और शेक्सपियर भी क्या करते हैं अपने ड्रामा में, देहाती कैरेक्टर सबके लिए एकदम प्रोज यूज़ करता है। प्राय यूजेज ब्लैंक वर्ड्स फॉर हाई अप्स, और जो हाई लेवल के किंग राजा रानी सबके लिए वो ब्लैंक वर्ड्स कविता में लिखता है, ब्लैंक वर्ड्स तो कविता है, एंड लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है। अब देखिए क्या है, सलमान रुश्दी की महानता तो कुछ है ही है, उसको छिपाना नहीं पड़ेगा। द ग्रेटनेस ऑफ सलमान रुश्दी इज दैट ही हैज़ द करेज टू स्पीक अगेंस्ट इंदिराज इमरजेंसी। हिम्मत इसका है, रुश्दी क्या है, इंदिरा के इमरजेंसी के खिलाफ खुल के लिखता है, और बहुत लोग तो उस समय इंदिरा के खिलाफ फुसफुसाने से भी डरते थे, हमें इसका हिम्मत है। लेकिन
He, माना रुश्दी, also speaks against the social and religious evils that he sees in his society. और समाज में धर्म में जो गड़बड़ी देखता है उसके खिलाफ वो लिखता है, उसको हिम्मत है. अब पेज 6 में मारा है. In spite of fatwa imposed on him by Iran, he went on doing the duty of a writer. फतवा था फिर भी वो मीटिंग ये तो करते रहा छिप छाप के. उसका हिम्मत है. कोई बाद में बेचारा माफ़ी मांगा, फतवा उसको वापस हो गया, वो तो अलग कहानी है. रुश्दी लाइक GB Shaw believes in art for life's sake. ये रुश्दी क्या कहता है, कला जो है ना ज़िंदगी के लिए, समाज को सुधारो, देश को सुधारो, आदमी को सुधारो, उसके लिए कला है. वो खाली कला के लिए नहीं है. रुश्दी लाइक B Shaw believes in art for life, ज़िंदगी के लिए, समाज को सुधारो. इसे रुश्दी भी देश को, समाज को सुधारना चाहता है. रुश्दी लाइक GB Shaw believes in art for life's sake, ज़िंदगी के लिए कला है. अब कंक्लूजन दीजिए. टू कंक्लूड, सम ऑफ द वर्क्स ऑफ सलमान रुश्दी आर शेम, लगता है हिंदी में शायद लज्जा होगा, द सैटेनिक वर्सेस एंड इमेजिनरी होमलैंड्स, काल्पनिक घर, काल्पनिक देश जहाँ देश आदमी रहता है. इन कंटेंट एंड स्टाइल, मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज यूनिक. एक बेजोड़ कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम 2-3 बार लिखे हैं और फिर हम पढ़िए. गुड लक.